अब कुंडों में गंदा पानी होता है, बहुत ज्यादा मलमूत्र होते हैं, रंगों का उपयोग किया, हम लोग केमिकल का उपयोग नहीं करते। वाराणसी के अंदर टॉप 10 पूजा पंडालों में शिवपुर का पूजा पंडाल आता है और ये पूजा पंडाल भी ब्लैकआउट कर रहा है। और क्या कहना है यहाँ के, जिस तरीके से सभी पूजा पंडाल मिलकर ब्लैकआउट कर रहे हैं, ये ब्लैकआउट है क्या और इसमें कितना आप समर्थन दिखा रहे हैं? पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा, मैं माननीय न्यायालय के सारे बातों का समर्थन करता हूं और मैं कोई भी ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं गंगा में विसर्जन करना चाहता हूं, इसका समर्थन करता हूं। पहले आप कहाँ विसर्जन करते थे? इसके पहले तो हम लोग गंगा में विसर्जन करते थे, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया, हाईकोर्ट द्वारा, कि अब हमारे यहाँ पोखरों में इसका विसर्जन करना है, वहीं हम लोग करते हैं। लेकिन हमारी समिति, बाकी हमारे सारे सदस्य गंगा में विसर्जन के लिए हम लोग सहमत हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय सरकार द्वारा गंगा में विसर्जन करने दिया जाए। और हम लोगों ने कभी भी पुआल और मिट्टी का उपयोग किया है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया, हम लोग केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। जो कि इसी वजह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि गंगा में विसर्जन के लिए रोक लगा था कि केमिकलाइज तरीके से मूर्तियों को बनाया जाता है, इसलिए बंद किया जाए और तालाबों कुंडों में विसर्जन शुरू हो चुका था। फिलहाल अभी ये बताइए मुझे कि तालाब कुंड में विसर्जन क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? तालाब कुंड में हम लोग इसलिए विसर्जन नहीं करना चाहते हैं कि तालाब और कुंडों में गंदा पानी होता है, बहुत ज़्यादा मलमूत्र होते हैं, कई तरह की गंदगियां होती हैं, जिसको शासन सफाई नहीं निरंतर कर पाता है। और गंगा में जल जो है वो बहता होता है और हम लोग जिस माँ की पूजा करते हैं उसको हम लोग गंदगी में नहीं विसर्जन करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये ब्लैकआउट किस डेट को है और कितने बजे है ये बताइए। कल ब्लैकआउट शाम को 7 बजे है, 1 घंटे के लिए, जो कि पंडाल की लाइट नहीं बंद रहेगी, सिर्फ बाहर की लाइट सांकेतिक रूप से बंद किया जाएगा। और ये मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरी समिति, मेरे सारे सदस्य इस बात के समर्थन करते हैं कि गंगा में विसर्जन होना चाहिए। बाकी और सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कहीं न कहीं से समर्थन आपको नहीं दिया गया गंगा में विसर्जन करने का, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो प्रशासन निर्णय लेगा वो तो हम लोगों को मानना ही है, लेकिन हमारे सारे समिति, एक बार फिर से कहना चाहते हैं, सारे सदस्य, सारी समिति, बाकी और बनारस की जो भी समितियां हैं, ये इसका समर्थन करती हैं कि गंगा विसर्जन होना चाहिए। कितनी समिति है पूरी आपकी जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही है इस तरीके से? हम अभी जो हमारे यहाँ बनारस में माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनका कहना है कि 50% से ज़्यादा समितियां जो हैं, जो भी बड़े पंडाल आयोजक हैं, वो सभी लोग इस बात के समर्थन में हैं कि गंगा में विसर्जन होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष जी का यही कहना है कि जिस तरीके से जिस तरीके से गंगा जी में देवी माँ को प्रभावित किया जाता था और बहती नदी है माँ गंगा की धारा है, और ये जो केमिकलाइज तरीके की जो बातें होती थी कि केमिकल से बनी हुई मूर्तियां हैं, विरोध प्रदर्शन होता था कि इसको गंगा में नहीं प्रभावित किया जाएगा। कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि कुंडों में, तालाबों में गंदे पानी होते हैं, मलमूत्र होते हैं इस तरीके की, जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं होती निरंतर। माँ को उस कुंड में और ऐसे तालाब में, गंदे तालाब में मैं विसर्जन नहीं करूंगा, यही सबका कहना। आपका क्या कहना है इनकी बातों को सुनकर? प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं हूं सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।